इस लेक्चर में हम लूप के साथ काम करना सीखेंगे। वाइल लूप को आमतौर पे लोग फॉर लूप की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि ये एक छोटा सा कोड लिख के मैंने आपको दिखाया। थोड़ा सा पहले इसका सिंटैक्स बता दूं। वाइल में आप कोई कंडीशन लिखते हैं या वाइल के आगे एक कंडीशन लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है स्टार्टिंग इज़ लेस दैन इक्वल टू एंडिंग, यानी मेरे पास एक स्टार्टिंग वैल्यू है, उसमें मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँगा जब तक वो एंडिंग के इक्वल ना हो जाए, यानी एंडिंग से लेस हो या एंडिंग की इक्वल हो, तब तक आपने ये लूप चलाना है। जब वो स्टार्टिंग वाली वैल्यू एंडिंग वाली वैल्यू से बढ़ जाएगी तो वहाँ पे लूप स्टॉप कर देना है। ये मैं इसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। ये आपके पास टेबल है 5 का और ये आप यूज़ कर रहे हैं टेबल 5 का, जो क्योंकि हम टेबल वर वेरिएबल को यूज़ नहीं कर रहे, इसको हम कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने लिखा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल 5 into, ये मैंने फ़िक्स कर लिया, ये आना चाहिए। उसके बाद स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हमारे पास 1 है, तो पहले 1 आएगा, फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे स्टार्टिंग प्लस प्लस, तो 2 हो जाएगा, फिर 3 4 इस तरह बढ़ता जाएगा। उसके बाद इज़ इक्वल टू का साइन आएगा और उसके बाद हमारे पास 5 into स्टार्टिंग, यानी स्टार्टिंग पहले 1 फिर 2, तो पहले 5 into 1 5 into 2 5 into 3, इसका रिज़ल्ट हमें शो होता जाएगा। तो इसको अगर इसकी आउटपुट हम देखें तो ये आपके सामने इसकी आउटपुट है 5 into 1 से लेके 5 into 10 तक। लेकिन ये काम तो हम फार के लूप से भी कर सकते हैं। तो वो कौन सा काम है जो फार ईच के लूप से होता है, फार के लूप से नहीं होता। मैं इंशाल्लाह आपको जो कंसेप्ट यहाँ पे दूंगा, आपको इस तरह की एग्जांपल शायद ही कहीं से मिले। आप वैसे कोशिश कर लेना, और अगर आपको कहीं इस तरह की एग्जांपल मिले वाइल लूप की तो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूँ। तो इस वक्त जो मैं शेयर करने लगा हूँ, एक आइडिया है मेरे जहन में कि आप फार के लूप से वो काम नहीं कर सकते जो कि आप वाइल के लूप से कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कुछ मिली सेकेंड्स के लिए कुछ चीज़ पेज के ऊपर राइट करवाना चाहता हूं। फॉर एग्ज़ाम्पल करंट टाइम क्या है, ये मैं कुछ मिली सेकेंड्स के लिए अपने स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं, या कोई सिंपल टेक्स्ट दिखाना चाहता हूं। सिंपल टेक्स्ट ऑन स्क्रीन with for 5 milliseconds। 5 milliseconds के लिए मैं अपनी स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट लिखूँगा। अब ये काम हम फार के लूप से नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमारे पास टाइम आ गया कि इस टाइम से। बहरहाल फार के लूप से भी अगर आप इसको करना चाहें तो कंडीशंस में लिख के आप कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पे हम उस तरह से नॉर्मली जो यूज़ करते हैं उसमें हम ये काम फार के लूप से नहीं कर सकते। तो यहाँ मैं एक डेट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, वार डी इज़ इक्वल टू न्यू डेट। हमारे पास डेट आ गई। अब इस डेट में ये हमारे पास स्टार्टिंग डेट है, जहाँ से हमने लूप स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग है। इस डेट से हमने एक एंडिंग डेट निकालनी है। वार एंडिंग डेट इज इक्वल टू न्यू डेट डॉट सेट मिली सेकेंड्स, या इधर से आप ऐसे करें कि आप स्टार्टिंग डेट जो है आपने ले ली है, इसमें से आप वार स्टार्टिंग मिली सेकेंड SMS स्टार्टिंग मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू स्टार्टिंग डॉट गेट मिली सेकेंड्स। आपने स्टार्टिंग वाले जो मिली सेकेंड्स हैं S_ कर लेके स्टार्टिंग मिली सेकेंड्स वो आपने ले लिए। अब आगे आपके पास है एंडिंग डेट। एंडिंग डेट में आपने करंट डेट के अंदर स्टार्टिंग डॉट सेट मिली सेकेंड्स, आपने यही मिली सेकेंड्स जो आपने यहाँ से गेट किए नीचे वही आप गेट के बजाय आप सेट लिख देंगे तो सेट करने हैं। तो आपके पास ये स्टार्टिंग मिली सेकेंड है जो स्टार्टिंग के अंदर मौजूद है, इसके अंदर आप +5 कर दें तो ये 5 मिली सेकेंड्स आगे चला जाएगा। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग टाइम इस वक्त है वो यानी कि उसमें 5 का इंक्रीमेंट हो चुका है 5 मिली सेकेंड्स का। तो यहाँ मैं वार एंडिंग मिली सेकेंड निकालता हूँ,
एंडिंग मिली सेकेंड्स इज इक्वल टू स्टार्टिंग, सॉरी हाँ ये स्टार्टिंग ही होगा, बल्कि स्टार्टिंग डॉट गेट मिली सेकेंड्स। देखें अब मैं कंसोल पे राइट करता हूँ, कंसोल डॉट राइट कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग मिली सेकेंड्स और दूसरा कंसोल डॉट लॉग एंडिंग मिली सेकेंड। इन दोनों की आउटपुट देखता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट एलिमेंट, कंसोल पे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास, अच्छा इसके स्पेलिंग का इशू है। हमारे पास ये जो गेट मिली सेकेंड्स है, इसका एस जो है वो स्मॉल वाला है, तो ये गेट मिली सेकेंड्स। ये देखें मेथड का नेम प्रॉपर होगा तो उसका कलर भी चेंज होगा, ये देखें, और यहाँ पे भी। इसको रिफ़्रेश करें, ये देखें पहले आपके पास 271 मिली सेकेंड थे, आपने उसमें 5 ऐड किया तो 276 मिली सेकेंड हो गए। खैर हम इन मिली सेकेंड्स को यूज़ नहीं करते, हमने एक स्टार्टिंग डेट ली, उसके बाद उस स्टार्टिंग में हमने 5 मिली सेकेंड ऐड कर दिए और कंसोल पे जो है हम ये पूरी डेट को ही लिखेंगे। तो ये देखें हमने मिली सेकेंड ऐड करने से पहले कंसोल डॉट लॉग किया, इसको आप टाइम कह दें, स्टार्टिंग के बजाय हम इसको टाइम कह देते हैं। टाइम, यहाँ पे भी टाइम, टाइम, यहाँ पे भी टाइम, ठीक है। और इसमें हमने मिली सेकेंड ऐड कर दिए, ये देखें SMS_, हाँ ये जो हमने मिली सेकेंड लिए थे इसको आप मिली सेकेंड MSC कह दें, इसको भी मैं MS कह देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइम लिया, टाइम लेने के बाद उसके मिली सेकेंड्स जो है वो MS में ले लिए, फिर मैंने स्क्रीन के ऊपर टाइम को शो करवा दिया कंसोल पे। उसके बाद मैंने टाइम में 5 मिली सेकेंड ऐड कर दिए, जिसमें करंट मिली सेकेंड प्लस 5, और इसके बाद दोबारा फिर मैं कंसोल पे इस टाइम को देखता हूँ कि 5 मिली सेकेंड ऐड करने के बाद मेरे पास क्या आउटपुट आएगी। इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये देखिए आपके पास दोनों टाइम शो हो रहे हैं और इसके लास्ट पे 160 और इसके लास्ट पे 165। तो बस ये दोनों आपके पास डिफरेंस आ गए, एक आपके पास फिक्स रहेगी और एक साथ साथ बढ़ेगी, यानी कि ये आपके पास टाइम है जहाँ तक आपका लूप चलेगा, फारिज का लूप, और करंट टाइम, ये करंट टाइम से 5 मिली सेकेंड आगे होगा, और हमारा करंट टाइम जो होगा वो लूप खुद ही ले लेगा। आपको पता है कि जब भी हम इस तरह टाइम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो हमें करंट टाइम देता है। तो मैं वाइल की लूप में ये वाली चीज़ जो है वाइल की लूप में लिख देता हूँ, यहाँ पे वाइल न्यू डेट इज़ लेस देन टाइम, जब तक न्यू डेट मतलब करंट डेट, हेयर न्यू डेट मीन्स करंट टाइम, ठीक है। एंड टाइम मीन्स 5 मिली सेकेंड्स करंट टाइम प्लस 5 मिली सेकेंड। या हमारे पास करंट टाइम जो ये वाला जो टाइम है ये साथ साथ बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा वैसे वैसे ये हमें नई वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन ये वाला जो टाइम जिसमें हमने एक दफ़ा 5 मिली सेकेंड ऐड कर दिया, ये हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो अब आप देखें, इसको बल्कि मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ और ये कमेंट भी ऊपर ले जाता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम टेक्स्ट और उसके बाद ब्रेक लाइन, और ये अब आप देखें कि जब तक न्यू डेट यानी कि करंट टाइम उस टाइम की इक्वल नहीं हो जाएगा जो हमने सेट किया है, ये फ्यूचर का टाइम है, ये वाला टाइम फ्यूचर का टाइम है, यानी कि करंट टाइम से
5 मिली सेकेंड आगे है। अब हम इसको चलाएंगे, पेज रिफ़्रेश करें तो ये देखिए आपके सामने ये, इस पर हमने कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई कि ये कितने टाइम चला है। अगर हम वो भी लगाना चाहें तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल काउंटर इज़ इक्वल टू 0 या इज़ इक्वल टू 1, काउंटर को मैंने 1 से स्टार्ट किया और यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट में काउंटर प्लस और यहाँ काउंटर के साथ प्लस प्लस लगाया, यानी काउंटर में इंक्रीमेंट होता जाए, काउंटर यूज़ होता जाए और साथ काउंटर के इंक्रीमेंट होता जाए। तो यहाँ 1 शो होगा, साथ ही 1 के बजाय काउंटर में 2 आ जाएगा और आगे सम टेक्स्ट आ जाएगा। अब देखें हर दफ़ा आपको डिफरेंट आपकी जो परफॉर्मेंस है सिस्टम की उसकी बेस पे ये डिफरेंट आएगा। यहाँ देखें आपके पास इस वक्त जो है लूप जो है 884 टाइम चला है, और अगर आप दोबारा पेज रिफ़्रेश करें और यहाँ पे देखें तो आपके पास 777 टाइम चला है। फिर पेज रिफ़्रेश करें 774, फिर 742, 821। ये देखें ये हमने एक ऐसी कंडीशंस लगाई जिसके थ्रू हमारा लूप का चलने के जो साइकिल हैं वो कोई फ़िक्स नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा। ये डिपेंड करेगा कि हमारा ब्राउज़र कितनी तेज़ी से डाटा को प्रोसेस करता है और हमारा प्रोसेसर और रैम वगैरह और सिस्टम की स्पीड, हर चीज़ इस पर असरअंदाज होगी। बहरहाल ये तरीका था हमारे पास वाइल के लूप को चलाने का। आगे देखते हैं हम डू वाइल का लूप क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में डू वाइल के लूप को देखते हैं।